चलो जी, गुड मॉर्निंग। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। एग्जाम के हिसाब से सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी वेटेज की बात करते हैं। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। अगर 6 मार्क्स का नहीं भी आता, 4 मार्क्स का एग्जाम में ये पेपर आना, क्वेश्चन आना ही आना है। पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नंबर या 6 नंबर का फिक्स है, आता ही आता है हर साल। चर्चा इसकी शुरू करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है हम पिछले साल में कोई ना कोई उनको पैसा देना भूल गए या उनसे पैसा लेना भूल गए। ठीक है, या तो हम पार्टनर्स को पैसा देना भूल गए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी कमीशन देनी थी। तो जब भी पार्टनर्स को कोई पैसे देने हैं तो पार्टनर्स को हमेशा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अगर मैं ये वाला पैसा देना भूल गया तो अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं सारी बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट दोबारा से बनाऊं, या फिर जो जो एडजस्टमेंट मैं भूल गया उसी को एडजस्ट करूं। उसी को कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। करेंगे कैसे, पहले मैं आपको इसका सबसे पहले इसका लॉजिक बता रहा हूं। तो इसका लॉजिक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से शुरू होता है। आप इसको कहो कि ये पहले की बात है, पहले की बात, पिछले कई साल की बात। मतलब क्या हुआ पहले की बात, कि हमें किसी पार्टनर्स को पैसे देने थे। फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉफिट लेते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है, क्वेश्चन में एज्यूम कर लेते हैं 15,000 है। ठीक है, ए और बी की कैपिटल, दो पार्टनर्स हैं, ए की कैपिटल है क्वेश्चन में 40,000, बी की कैपिटल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है जी, सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपको टॉपिक समझ में आ सके। बिजनेस ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है, इसको हम कर देते हैं, ये लास्ट ईयर का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। लास्ट ईयर वो होता है जो खत्म हो चुका है। बिजनेस ने टोटल प्रॉफिट कमाया 15,000। ठीक है जी। अब ए और बी की कैपिटल कितनी है बोलना, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना कितना, 10%। ए को कितना देंगे, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को 4,000, बी को टोटल कितना हो गया, अच्छा, और बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया। तो अगर रिमेनिंग प्रॉफिट की रेशियो कुछ नहीं दी हुई, इक्वल मान लेते थे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट है 10,000। हमसे गलती क्या हुई, ये जो आप लोगों ने तरीका बताया ये तो वो चीज है जो हमें सही मायने में करनी चाहिए। चाहिए में और है में ना जमीन आसमान का फर्क है। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं मंदिर गुरुद्वारे जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम चाहिए को हटा देते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं उसको छोड़ के। तो हमने भी यहाँ पे भी क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, जबकि देना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने क्या किया, कल मैंने आपको बताया था कि मैंने कल वाली क्लास में ही ना ये टॉपिक शुरू कर दिया था एक्चुअल में, ताकि आज जब मैं दोबारा कराऊंगा तो डबल बार रिवीजन हो जाएगी। बिजनेस कभी भी प्रॉफिट अपने पास बचा के नहीं रखता, सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देता है। हमें बांटना चाहिए इंटरेस्ट के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, बाकी जो बच जाए उसको रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में बांटना चाहिए। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना भूल गए, टू आईओसी, इन्होंने सोचा नहीं है। फिर इन्होंने 15,000 अपने पास नहीं रखा, सारा का सारा उसको रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में करके 7,500 बांट दिया, जो कि गलत है। देखो, सेंटेंस क्या बोलता था जब ये रेगुलर बैच भी करवाया था, हमें पूरा प्रॉफिट बांटना है और हमने बांटा भी है। चाहे हमसे गलती हुई है, हमने बांटना 15,000 था, हमने बांटा भी 15,000। हमने बांटना था इंटरेस्ट के रूप में, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में। हमने क्या कर दिया, गलती से सारा का सारा रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में बांट दिया। क्या मेरी पूरी गलती 15,000 की है, गलती 15,000 की नहीं है। गलती जो आपने 5,000 नहीं बांटा ना, 5,000 नहीं बांटा, जबकि आपको 5,000 और 10,000 करके बांटना चाहिए था। तो मुझे पहले ये देखना है मेरे इस क्वेश्चन में गलती कितने की है, गलती 5,000 की है। कैसे, 4,000 एक का इंटरेस्ट था, 1,000 दूसरे का। तो गलती को मुझे ठीक करना है। पहले तो ये देखो, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। हमें क्या करना चाहिए था, हमें कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में बांटना चाहिए था, कुछ पैसा जो बच जाए रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में बांटना चाहिए था। हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट को बांट दिया 0, सारा का सारा पैसा रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में बांट दिया। अब या तो सारा रिमेनिंग प्रॉफिट वाला पैसा उनसे वापस ले लो, जैसे जैसे बांटना है वो वाला बांटो। लेकिन जब 15,000 में से मैंने 15,000 बांटा, जो मैं गलत की बात कर रहा हूं, 15,000 में से 15,000 बांटा, उसमें से 5,000 इंटरेस्ट के रूप में बांटना था, बाकी 10,000 तो रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में ही बांटना था ना। तो मतलब मेरे से गलती पूरे 15,000 की नहीं हुई, 5,000 की हुई है। और इसी को ही जब मैं पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनर्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद पी एंड एल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ना,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपने रिमेनिंग प्रॉफिट को क्रेडिट वाली साइड पे बांट दिया होगा। ये मैं गलत वाला बना रहा हूँ, गलत वाले में हमने 7500 बांटा है। मतलब जब भी पार्टनर्स को पैसा मिलेगा उसके क्रेडिट में जाता है, पी एंड एल के डेबिट में, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो अब जब मुझे उसको गलती को ठीक करने, ठीक है, तो मैं कैसे कैसे ठीक करूंगा। जो पैसा आप उसको देना भूल गए, ठीक है, कौन सा पैसा आप उसको देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ना, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दो। इसकी पास्ट एडजस्टमेंट बनाते हैं जो पेपर में आपको सोल्व करने। ये अब आपका फेयर वर्क होना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट टेबल, कुछ भी बोल लो। ए बी टोटल, और यहाँ पे बन जाता था डेबिट क्रेडिट। करना क्या है, जो जो आपसे गलतियां हुई हैं, अब हम यहाँ पे बन पहुंच चुके हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है कि पिछले साल की गलतियों को अब आप सुधारना चाहते हो। दो ऑप्शन है, या तो पूरा का पूरा 15,000 ऐसे बांटो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो पहले, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दो 10,000। भाई जब रिमेनिंग प्रॉफिट देखो, क्या आपको ये चीज पता है, मैंने गलती करते टाइम भी जो मैंने 15,000 का प्रॉफिट बांट दिया रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में, उसमें से 10,000 तो वैसे भी रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में ही बांटना था। तो 5,000 मैंने एक्स्ट्रा बांट दिया ना, तो गलती 5,000 से लेके हुई है तो 5,000 को ठीक करेंगे, पूरे क्वेश्चन को नहीं ठीक करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमें लिखना है जो जो पैसा हम उनको देना भूल गए। कौन सा पैसा देना भूल गए थे, तो इधर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है जो पार्टनर्स, ये जो बनता है ना टेबल एडजस्टमेंट, ये पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंगली बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी तरफ आता था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट साइड। तो जो पैसा आप उनको देना भूल गए क्रेडिट साइड, तो पहले नंबर पे उसी को लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। कितना कितना बन रहा था, 4,000 और 1,000, टोटल कितने का हो गया, 5,000। देखो ये 5,000 हमने देना था, लेकिन हमने दिया था रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में। हमने देना किस रूप में था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। मतलब गलती 5,000 की हुई थी ना लास्ट टाइम। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, हमने ये 5,000 को बांटना था, हमने बांट भी दिया, बांटना था आईओसी के रूप में, बांट दिया रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में। तो जो जो गलतियां ठीक कर लो, तो आईओसी को दे दो क्रेडिट। तो जो 5,000 को आपने बांट दिया रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में, उसको वापस ले लो, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ टेकन बैक। आई थिंक आपको याद आना शुरू हो गया होगा, हम यही वाली लैंग्वेज लिखते थे। जो प्रॉफिट आपने गलत बांट दिया, सर इस क्वेश्चन में 10,000 का क्या करेंगे, बेटा 10,000 की गलती ही नहीं है। 10,000 रिमेनिंग के रूप में बांटना था, उसको रिमेनिंग के रूप में ही बांटा। अब जो ठीक है उसको थोड़ी ना और ठीक करूंगा। तो ये वाले 5,000 को जो आपने गलत बांट दिया, अब आप लोग बोलो गलत क्यों, कैसे बांटा था हमने, रिमेनिंग प्रॉफिट में, यानी कि पीएसआर के रूप में आपने गलत बांटा था, तो पीएसआर के रूप में वापस ले लो। तो 5,000 को वापस लेंगे, इनकी पीएसआर हमने मानी थी 1:1, तो यानी कि जो पैसा उनसे वापस लेने हैं उसको कर दो डेबिट। कैसे, 2500 2500, 5,000 पूरा हो गया। अब नेट इफेक्ट निकाल लेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। मुझे पता है 2-3 बच्चों को डाउट रह रहा होगा कि सर 10,000 कहाँ गया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले नेट इफेक्ट निकालते हैं। ए के बारे में सोचो, ए को हमने 4,000 देना था, मतलब अब दे रहे हैं हम, और उससे वापस कितना लेना है हमने, 2500। 4,000 वो देना है जो उसका राइट बनता है, 2500 उससे वो ले रहे हैं जो हमने उसको गलत बांट दिया। बिजनेस ने अपने पास कुछ भी नहीं बचाया था। तो इसको हम क्या करेंगे, 1,500 क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है ना। देना है उसको 4,000, उससे लेना है 2500, तो हम उसकी नेट एडजस्टमेंट कर देते हैं कि फाइनल सेटलमेंट कर दो। फाइनल सेटलमेंट में 1,500 रुपए हम उसको दे देंगे। ऐसे ही अब आप बी का अपने आप बताओ, बी को देने कितने थे, बी को देने कितने थे, 1,000, उससे अब लेने कितने हैं। तो नेट में हम क्या करें, उससे 1,500 ले लो। तो जब उससे 1,500 लेंगे तो उसको बोलते हैं डेबिट करना। अब जिन बच्चों का ये डाउट आ रहा है सर 10,000 कहाँ गए, तो मुझे आपको ये समझाना है कि 15,000 में से हमने बांटना क्या था, 5,000 आईओसी बांटना था, 10,000 हमने क्या करना था, रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में बांटना था। हमने पूरा का पूरा 15,000 क्या किया, रिमेनिंग के रूप में बांट दिया। अब आप खुद सोचो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 15,000 में से 10,000 तो रिमेनिंग के रूप में बांटना ही था ना।
हमने पूरा का पूरा 15,000 रिमेनिंग में बांट दिया। मतलब चाहे हमने ये पूरी गलती करी है, उसमें से गलती फिर भी पूरे 15,000 की नहीं हुई। 10,000 तो वैसे भी बांटना ही था ना रिमेनिंग के रूप में, तो मतलब बाकी 15 में से 10 माइनस कर दो, गलती कितने की हुई? 5,000 की। इससे अगला टॉपिक, अगर मुझे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। ये मैंने पहले वो गलती सिखाई है आपको जो मैं पार्टनर्स को पैसे देना भूल गया। अब दूसरी गलती सिखा रहा हूं, जब मैं पार्टनर से पैसे लेने थे वो भूल गया। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सबसे पहले मैं सही वाला बना रहा हूं, सही सही वाला पार्टनरशिप। मुझे पता है आपको हिंदी समझ नहीं आती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे 1-2 सालों के बाद हिंदी देख लेना, याद रह जाती है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ऐसे खाली हमने पार्टनर्स ना बिजनेस में से ड्राइंग करके गए, ठीक है जी, ड्राइंग करके गए जिसका इंटरेस्ट बनता है 800 और 2200, एज्यूम कर लिया मैंने। तो मुझे बताओ, अगर मैं सही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे आना चाहिए? पहले तो ये देखो आना भी चाहिए कि नहीं। पार्टनर से रिलेटेड है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए। अब बताओ किस साइड आना चाहिए? क्रेडिट साइड। क्रेडिट ही बोला ना, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने पार्टनर से लेनी है। ए से लेना है हमने 800, बी से लेना है हमने 2200। बताओ बिजनेस को टोटल कितना पैसा मिलेगा? आपको पता है ये क्रेडिट वाली साइड पे हम इनकम्स लिखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो बिजनेस की इनकम है 3,000। अब आप मेरे वाला डायलॉग याद रखो, बिजनेस कभी भी पैसा अपने पास नहीं बचा के रखता, उसको पार्टनर्स को बांटना होता है। अगर मैं सारा कुछ सही तरीके से कर रहा होता, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट वाला, अगर मैं सारा कुछ सही तरीके से कर रहा होता तो मुझे 3,000 को ऐसे ही लिखना था। यहां तक बात समझ में आती है? अब इस 3,000 का क्या करूं? पार्टनर्स में बांट दो ना, समझ लो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 0 था, नहीं तो हम नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख देते जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूँ। समझ गए? 10,000 20,000 जो भी होता, मैंने जान के एज्यूम किया कि सिंपल फिगर है 3,000। अब मुझे क्या करने, इसको रिमेनिंग प्रॉफिट के रूम में बांट देना है। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ये तो पिछले 5 दिन से कर रहे हैं। जो भी क्रेडिट साइड पे पैसा बचेगा, डेबिट साइड पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में? रिमेनिंग प्रॉफिट के रेट में। रिमेनिंग प्रॉफिट हमेशा बांटी जाती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 2:1, तो 2:1 में इसको बांट दो। नहीं दी हुई तो इक्वली बांट दो। तो मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, पीएसआर नहीं दी हुई तो हम इक्वली बांटेंगे। कितना कितना बनेगा? 1,500 और 1,500। पहले देखो आपको सही वाली ट्रीटमेंट समझ में आई है? सही वाली ट्रीटमेंट समझ में आ गई? क्या करना चाहिए था? इंटरेस्ट को इनकम वाली साइड पे रिकॉर्ड करके बाद में बांट दो दोनों में। हमसे गलती क्या हुई? पहले, अब मैं गलत वाला बना रहा हूं, गलत वाला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ऐसे बना। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, ये रोंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, खत्म हो गया है, खत्म हो गया। अरे भाई मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना ही भूल गया उससे। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना ही भूल गया तो मुझे बताना, मैं यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखूंगा? अरे भाई मैं कह रहा हूं मैं भूल गया। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बचा ही नहीं था, मतलब ऐसा क्वेश्चन था समझ लो प्रॉफिट और लॉस 0 था। तो बस ये खत्म पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब मुझसे क्या गलती हुई? अब मुझे अगर यहाँ पे दोनों साइड पे पार्टनर्स कैपिटल बनाना हो, इस वाले में तो पार्टनर्स कैपिटल खाली बन जाएगा, गलत वाले में क्यों? क्योंकि मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिया नहीं उनसे, बांटा नहीं, बांटा नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनेगा। जबकि सही वाले में, अगर ये सही वाला पार्टनर्स कैपिटल बनाऊं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ आ जाता है ना, अपोजिट साइड। ये तो 3 दिन से चर्चा चल ही रही है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाली आइटम क्रॉस मल्टीप्लाई में चलती हैं। तो यानी 800 और 2200 आपने उनसे डेबिट करना था। जब भी पार्टनर से पैसा लेना है डेबिट करना होता है, ठीक है जी। आपको ये देखना जड़ समझ में आ गई? सही मायने में मुझे ये वाला इंटरेस्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में करना था, फिर पार्टनर के अकाउंट में से काटना था, मतलब लेना था उनसे तो डेबिट करना था। यही सारा कुछ करना तो मैं भूल गया। टॉपिक क्या है? टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है आप या तो कुछ करना भूल गए या कुछ गलत कर दिया, अब इसको ठीक करो। अब मैं आ रहा हूं इसी टॉपिक के नेक्स्ट ईयर में, इसको ठीक करने के लिए नेक्स्ट ईयर में मैं क्या करूंगा? पास्ट एडजस्टमेंट बनाऊंगा, यानी कि एडजस्टमेंट टेबल बनाऊंगा। एडजस्टमेंट टेबल में जो जो आप करना भूल जाते हो उसको करना है। ए बी, बिजनेस की टोटल गलती कितनी है, ठीक है जी, और डेबिट क्रेडिट। आप इसको चाहो तो लाइन लगा लो, नहीं लाइन लगानी तो ऐसे छोड़ दो, आपकी मर्जी है। तो हम तो ऐसे लाइन लगा लेते हैं ताकि प्रेजेंटेशन पूरी बन जाए। अब मुझे बताओ इस टॉपिक में क्या गलती हुई थी?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लो। जब पार्टनर से पैसा लेंगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि अब आप गलती सही कर रहे हो। कितना कितना पैसा लेना था हमने इससे? 200 इससे लेना था, नहीं 800 इससे लेना था, 2200 इससे, टोटल 3000 लेना था। अब बिजनेस इस 3000 को अपने पास रखेगा या पार्टनर्स को बांटेगा? बिजनेस क्या कोई पैसा अपने पास बचा के रखता है? सारे पैसे का क्या करेगा? पार्टनर्स को बांट देगा। तो अब ये वाला क्या करो, नंबर 1 नंबर 2, नाउ 3000 डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर। क्वेश्चन में रेशो नहीं गिवन, तो 1:1 में बांट दो। अब पार्टनर्स को पैसा मिलने वाला है, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। ए को मिलेगा 1500, बी को मिलेगा 1500, ये वाला टोटल 3000 बांट दिया। फिर निकालेंगे तीसरे नंबर पे नेट इफेक्ट। अच्छा, ए को कितना पैसा मिलेगा? 1500, और ए से हमने कितना लेना है? 800। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, एक काम कर, 700 अपना लेके चला जा। ऐसे ही बी से हमने लेना था 2200, और बी को फिर वापस हमने पे भी करना है, वही का वही पैसा बी को कुछ हिस्सा मिल भी तो जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में। तो 700 ले लो। मैंने अपनी क्लास में जब ये टॉपिक कराया था, तब मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन में किसको मिर्ची लगी होगी या जेलस हुई होगी जिसने ये गलती को याद करवाया होगा, बताना। ए ने या बी ने? मतलब मैंने आपको क्या चॉइस दे रहा हूं? मैं आपको ये चॉइस दे रहा हूं, जब ये हमसे गलतियां हो गई थी, ऐसी वाली गलतियां हो गई थी, सही मायने में ये होना चाहिए था, गलत वे में मैंने ये कर दिया, तो किसके हिस्से में पैसा बनता? वही वाला मिर्ची लगती ना, उसी को मिर्ची लगती। मतलब इस क्वेश्चन में एक आंसर मेरे पास आ रहा है, ए को मिर्ची लगी, बिल्कुल सही है। मतलब ए कह रहा है भैया एक काम करो, आप मुझसे 800 रुपया ले लो और बी से भी 2200 रुपया लो। आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा हमसे लेना भूल गए हो ना। बी याद नहीं कराएगा, क्योंकि बी को देना पड़ रहा है 2200, ए को देना पड़ रहा है 800। तो ए तो तरुण सर के पास ट्यूशन पढ़ के गया था, ए ने दिमाग में कैलकुलेशन कर ली। ए ने सोचा यार मैं 800 दूंगा, बी 2200 देगा, बिजनेस के पास आएगा 3000। तरुण सर ने कहा था ये 3000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, रेशियो इक्वल है, क्यों ना हमें मिलेगा 1500 और मुझसे जाएगा कितना? 800। तो 700 तो मुझे बच जाएगा। तो बी कह रहा है, ए कह रहा है काम करो, कोई बात नहीं, हम पास्ट एडजस्टमेंट करके गलतियां सुधारते हैं। गलतियां सुधारने के बाद हम ये थोड़ी करते हैं कि भैया पहले 800 दो फिर 1500 लो, नेट एडजस्टमेंट करते हैं। अब अगर हमने किसी को पैसे देने हैं लेने हैं, पहले ये थोड़ी कहते हैं भाई पहले 800 दे, तूने मेरे को 800 दिए, चल बीच में 700 रुपए जोड़ के ले 1500, और सीधा बोलते हैं भाई 700 बच गए ना, तू 700 दे दे। तो यानी कि इस क्वेश्चन में नाराज कौन हुआ होगा? नाराज हुआ होंगे फूफा जी, बी। क्यों? क्योंकि 20 के अकाउंट में से पैसा कटा 2200, और वापस उसको मिला कितना? 1500। नहीं, वापस 1500 मिला, तो 700 तो उसके अकाउंट में से कट गया। तो ये आपके टॉपिक खत्म हुए। अब करते हैं क्वेश्चंस। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 85, ए बी सी डी आर इक्वल पार्टनर्स। ए बी सी डी आर इक्वल पार्टनर्स जिनकी कैपिटल है 1,80,000, 70,000, 50,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग, पूरा अकाउंट्स पूरा साल क्लोज हो गया, तो हमें बाद में पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वॉज नॉट प्रोवाइडेड। यहां से आपको टॉपिक पता चलता है कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है, कोई पैसे देना भूल गए। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब वही वाला कि आपको पहले 800 या 2200 पूरे पूरे नहीं देने, हिसाब लगा लो 800 देने हैं, 1500 मिलने हैं, तो सीधा वो कहेगा भाई मेरे को 700 रुपए दे दो। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अगर एडजस्टमेंट एंट्री ना करनी हो, फिर मुझे सारा का सारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। इसका हमारी बुक में सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन है जो पेपर में कभी नहीं आए आज तक, हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री वाला होता है। कह रहे हैं बिगिनिंग, अगले साल के बिगिनिंग में जब आपको गलती पता लगी है, तब एडजस्टमेंट एंट्री कर दो और जर्नल एंट्री पास कर देना। ठीक है जी। कैपिटल कितनी है? 1,80,000, 70,000, 50,000। आप इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अगर भूल गए अब दे दो फिर। तो क्वेश्चन नंबर 85, अब आपके पास पता है 6 लाइनें बनेगी। एक तो बनेगा पहला पर्टिकुलर, पर्टिकुलर लिखो मत लिखो, ये डेबिट क्रेडिट,
फिर ABCD का, ABCD टोटल, ये हो गया डेबिट क्रेडिट। तो क्या चीज हम देना भूल गए थे नंबर 1 पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो अब दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जितनी उनकी कैपिटल है उसके ऊपर 10% निकाल लो। 10% था, हाँ। तो पहले की कैपिटल थी 1 लाख, 10,000, दूसरे की 7,000 और 5,000। तो बिजनेस में टोटल कितने की गलती हुई है? 30,000 की। 8 और 7 15, हाँ 30,000। ये वाला पैसा हम उनको मतलब देना भूल गए थे, लेकिन ये नहीं है कि बिजनेस ने ये वाला पैसा अपने पास संभाल के रख लिया था। बिजनेस ने इस पैसे को PSR में, रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में बांट दिया था। तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में ले लो। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ टेकन बैक। अब उनसे यही वाला पैसा वापस ले लो। सर इन पैसों को वापस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने ना 30,000 को PSR में बांट दिया था, जो कि गलत है। हमें किस रूप में बांटना था? इंटरेस्ट के रूप में। तो इसलिए PSR के रूप में वापस लो, यानी कि डेबिट कर दो। PSR क्वेश्चन में देखो गिवन है या इक्वल मानने फिर हम? अच्छा लिखा ही हुआ था इक्वल पार्टनर्स है। तो 30,000 को डिवाइड करना 4 से, 7500। तो सभी में यही आ जाएगा 7500। तो टोटल 30,000 रुपया हमने उनसे ले लिया, 30,000 ही उनको दे दिया। सर फिर हम क्यों कर रहे हैं ये? सुबह सुबह हम नींद में है इसलिए कर रहे हैं? नहीं बेटा, हमने 30,000 को देना है इंटरेस्ट के रूप में, वापस लेना है PSR के रूप में। तो दोनों रेशियोज जो है वो अलग अलग है। तो अब हम निकाल लेंगे नेट इफेक्ट। पॉइंट नंबर 3, नेट इफेक्ट। पहले वाला भाई साहब बड़ा खुश होगा, मैं ठीक बोल रहा हूँ? ए खुश होने वाला है क्योंकि ए को 2500 रुपये मिलने वाले हैं। बी भी खुश होएगा, बी कह रहा है कोई बात नहीं, कम मिल रहा है यार, मिल तो रहा है, 0 पे था, 500 की पत्ती मिल गई, ठीक है। सी और डी यहाँ पे क्या रहेंगे? फूफा 1 फूफा 2, ये शादी में नाराज रहेंगे। सी थोड़ा सा कम नाराज रहेगा क्योंकि चलो इससे शगुन का 500 रुपये फालतू लिया जा रहा है। डी को बोला भाई तू घर का बड़ा फूफा है, बड़ा दामाद है, तू थोड़े पैसा शगन ज्यादा भर। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसके बाद हमें करनी है जर्नल एंट्री। जिसको डेबिट किया उसको डेबिट कर दो। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बड़े फूफा जी को कितने पैसे देने हैं? 2500। टू मिलेगा किसको? एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। ए को कितना मिल रहा था देखना एक बार, 2500, बी को 500, और इसकी नरेशन लिखो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। जाने, ऑल द बेस्ट। दूसरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला 91। पहले 2 क्वेश्चन वही करा रहा हूं जो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, जहां पे एक एक गलती है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 91 क्वेश्चन है यार। अगर आपको बुक चाहिए बुक ले लो। हाँ जी, एक्स वाई जेड इनकी रेशियो है। अगर बुक नहीं है तो बुक ले लो यार, या दिख जाएगा क्वेश्चन, जैसे आपको ठीक लगे। उठा लो बुक, उठा लो, 1 मिनट लगने। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। मैंने आपको एक चीज बता देता हूँ, नए वाले स्टूडेंट्स को पता नहीं है, हमारे वाली बुक में DK गोयल के, TS गरेवाल के, CBSE के, NCERT के, शर्मा के है,
समझ जाओ यार, सुबह सुबह इतना मेहनत ना कराया करो। और एक और चीज और थी, 5 के डाले थे एनसीईआरटी, वो सीबीएसई वाले, शर्मा वाले। अच्छा, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो पिछले, ये 4-5 के ना, मतलब 5-6 बुक्स के मिक्स क्वेश्चन डले हुए हैं, तो जिसमें डीके गोयल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हैं, टीएस गरेवाल के 50-60% है, बाकी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने के चांसेस हैं। तो है क्या, अब 3:1 रेशियो है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नोट, मेनली शब्द ये है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गई, तो अब ले लो। ठीक है जी, तो कितनी कितनी उनकी ड्राइंग है 1,50,000, 1,26,000, 1,20,000। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है अब क्वेश्चन में, तो इसको 6 मंथ करेंगे। क्या वो मिला नहीं क्वेश्चन? +1 की बुक उठाए, एडजस्टमेंट टेबल, पार्टनर्स कितने हैं इस क्वेश्चन में, उधर पड़ी है देख, वो कॉपीज के नीचे, हाँ ये वाली कॉपी के नीचे देख, ये देख ले, ये +2 की है। तो एडजस्टमेंट टेबल है, पहला तो हो गया डेबिट क्रेडिट वाला कॉलम। पार्टनर्स बताना इस क्वेश्चन में कितने हैं, XYZ। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए थे, तो पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेकन फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, तो यानी कि डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा कैसे, पहले की ड्राइंग बताना कितनी है, पहले की ड्राइंग 1,50,000 है, इसका कितने % निकालना है, क्वेश्चन में देखना डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या, मनन सुन रहा है, क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो 6 मंथ का लग जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा रूल नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऐसा रूल होता है, क्योंकि हमने ड्राइंग साल के बीच में विड्रॉ किया तो हमें पता नहीं है। ये कितना बनता है, 3750, सेकंड की 1 लाख है, क्या 26 है, ये 1 लाख नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ, 1,26,000 का 5% होता है, अच्छा, और तीसरे का 300 नहीं आएगा, फिर 3,000 ही आएगा, क्योंकि देखो एक 20 चल रहा है, एक 26 चल रहा है, तो मतलब मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये वाला है जो मैंने पार्टनर से लेने हैं, तो पार्टनर्स को कर दो डेबिट। क्या था पहला, मैं भूल गया, 3, दूसरे का 3, तीसरे का मुझे याद है 3,000। तो बिजनेस ने टोटल करके तीनों से कितना पैसा लेना है, 9,000, 9,900 या 9,800, 9,900, ये वाला पैसा बिजनेस को मिल रहा है। फिर से वही वाला मेरे वाला डायलॉग, बिजनेस ये वाला पैसा अपने पास रखेगा या बांट देगा, तो नाउ 9,900 डिस्ट्रीब्यूट इन PSR, PSR ढूंढो क्वेश्चन में, तो PSR में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि क्रेडिट कर दो, दी हुई है PSR 3:1, तो पहले का आ जाएगा 99 का आधा कितना होता होगा, 4,950 होता होगा, और दूसरे का 3,300 कुछ आ जाएगा, एग्जैक्ट 3,300 आ रहा है, 3,300, फिर बाकी बच गया 1,650, 9,900 हमने पार्टनर से लेके पार्टनर्स को बांट दिया। फिर सर हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स को लेना है, पार्टनर्स को देना है, लेकिन दोनों रेशियोज अलग है ना, हमने हिसाब मिलाना है, हम अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो हमें हिसाब मिलाना है, ये नहीं देखना कि देने उनको थे उनको ही दे दिए, रेशियोज तो अलग है, तो पॉइंट नंबर 3 पे नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। पहले वाले भैया
इस वाले क्वेश्चन में पता है किसको अच्छा लगेगा? एक्स को अच्छा लगेगा, वाई को भी। पहले का आंसर बताओगे? 1200 आ रहा है क्रेडिट। दूसरे वाले को 150 क्रेडिट। हाँ, मिर्च किसको लगने वाली है? हाँ, ये फूफा जी बनेंगे इस क्वेश्चन में, शगन इनसे दिलवा दिया। 1350 बन जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों को अगर क्रेडिट हो रहा है तो कोई तो पैसे देगा ना। जर्नल एंट्री करो। जेड डेबिट टू एक्स कैपिटल, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। 1350, 1200, 150। एक ही क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 34 है, एक क्वेश्चन करना ले, एक क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं। इनकेस अगर बीच में से उठ के जाना है, जाना है चले जाओ, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा करेंगे हम, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग दोनों आ जाए ना। 93, 93 इसमें अब दोनों ट्रीटमेंट्स आ जाएंगी। जो एग्जाम में आएगा वो तो ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन जो हमने किए हैं ना वो वाले भी आते हैं दो दो नंबर में, क्योंकि वहां पे हमने एक एक गलती की है। पहले क्वेश्चन में आईओसी फिर आईओडी, इस क्वेश्चन में दोनों तीनों गलतियां हैं। ए और बी रेशियो है 2:3। कैपिटल है इनकी 70,000 और 60,000। ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर 16,000 12,000। बोथ द ड्राइंग्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। अब मुझे बताना है, यहाँ पे 6 मंथ लूंगा मैं, यहाँ पे तो ड्राइंग गिवन है ना, डेट गिवन है, तो डेट के हिसाब से 3 महीने बनते हैं। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ओमिटेड। यहां से पता चलेगा ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है, क्या क्या देना उनको भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ए भैया को तो हमने कमीशन भी देनी थी। ए को 2 तरह के पैसे देने थे और उनसे लेने थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। कह रहे हैं एडजस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 93। पार्टनर्स बोलना कितने थे? हाँ सर, ये ठीक होता है, ए और बी, ए बी टोटल और डेबिट क्रेडिट। चलो पहले जो जो पैसे देने हैं हम वो लिख देते हैं। ये नंबर वन में सबसे पहले हमने देने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, तो क्रेडिट लिख देंगे इस पे। कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में है 16,000 और 12,000, नहीं 70,000 60,000 है ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%, 10% नहीं है। 70,000 का 6% और 60,000 का 6%, दोनों का टोटल भी बता दो मुझे। 88 तो नहीं बनेगा, 78 है ना, 78 बनेगा, 7800। ये वाले पैसे हमने उनको देने हैं। दूसरा पैसा भी देना है हमने कमीशन का। कमीशन का पैसा किसी एक भाई को देना है, देखना कितने। 4,000, 4,000, और इसमें से लेस कर दो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा उनसे हमने लेना है, ठीक है ना। ये वाले दो पैसे देने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो हमने लेना है ना, तो उनके पैसों में से माइनस कर देंगे पहले हम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर देंगे हम। बताना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। ड्राइंग दी हुई है आपके पास 16,000, 16,000 का 6% इंटू 3/12। 16,000 6% रेट है, और 3/12, क्योंकि 1 जनवरी थी डेट शायद, जनवरी फरवरी मार्च, अब 3 महीने का लगेगा। सर पिछले क्वेश्चन में तो 6 महीने का लिया था। हाँ तब डेट गिवन नहीं थी, अब डेट गिवन है। ये कितना बनता है? 240 आ रहा है यार एक आंसर, ठीक है। दूसरे का 12,000, 12×6 72, 72 180, ये आ रहा है भैया 240 और 180। तो 240 180, इनका टोटल क्या बनता है? 420। ये देखो अभी ये मेरा फर्स्ट आंसर निकला, ये फर्स्ट पॉइंट का, जिसको हम बोलते हैं टोटल क्रेडिट। हमें टोटल में इतना पैसा देना है पार्टनर्स को, मतलब माइनस माइनस करने के बाद 4,000 4200 240, ये बनेगा 7960। देखना ये 8 8060 तो नहीं बन रहा। 7960
यही बनना चाहिए 7960। दूसरे का बनेगा 3420। दोनों का टोटल 7 और 3 10, 10 980, 11380, 11380, ये 11380 रुपये। देखो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, कई बार बच्चों को लगता है ये आंसर है कि आपने क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दिया आंसर है। नहीं यार, ये तो मेरी सारी गलतियां थी। अगर मैं गलतियों को ठीक करूं ना, पूरी गलतियों को सेट करूं, ए को मिलना चाहिए 79, बी को मिलना चाहिए 34, टोटल इन दोनों को मिलना चाहिए 11300। लेकिन बिजनेस ने 11300 अपने पास रखा नहीं हुआ। अगर गलतियां हुई हैं, पहले भी बांट ही दिया था, लेकिन बांटना था हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन, मतलब इस रूप में बांटना था 79 और 34। इन्होंने बांट दिया था पीएसआर के रूप में। तो पीएसआर के रूप में उनसे वापस लो। प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको डेबिट कर दो जब उनसे वापस लेंगे। यही वाला 11380, इसको पीएसआर में बांटो। पीएसआर हमारे क्वेश्चन में है 2:3। 11380, इसका 2/5, ये बन रहा है 4552। 4552, 2:3 थी, 3:3, 2 × 3, ये बन रहा है 6828 माइनस 3420। इसका बन रहा है 3408, इसका भी बन रहा है 3408। बताना डेबिट क्रेडिट कहाँ कहाँ लगना है। पहले वाले का क्रेडिट, दूसरे वाले का डेबिट। एंट्री बन गई बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। बच्चे बस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब ये हमने माइनस कर दिया डेबिट वाला, तो यही तो है आपका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट ये नहीं है, ये तो मेरी टोटल गलती है। तो इसको बांटना है 79 के रूप में है, हमने बांट दिया था 45 के रूप में, तो वो हमने उनसे वापस लेने।